लपसी तपसी। एक था लपसी और एक था तपसी, दोनों साथ साथ रहते थे। तपसी तो भगवान की तपस्या में लगा रहता था। लपसी सवा सेर की लपसी बनाकर थाली में परोसता था, घंटी बजाकर भगवान का भोग लगाता था और खा लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। लपसी कहे मैं बड़ा, तपसी कहे मैं बड़ा। झगड़ते देर भई कि अचानक नारद जी उधर से आ निकले। वह बोले, क्या बात है भाई, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तपसी बोला, यह कहता है कि मैं बड़ा हूँ, जबकि पूजा करे न पाठ, थाली भर लपसी बनाता है और घंटी बजाकर खा जाता है। एक मैं हूँ जो दिन भर तपस्या में लगा रहता हूँ। नारद जी ने उनकी बात सुनी और कहा, मैं कल बताऊंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन तपसी कार्तिक स्नान करके लौट रहा था। तभी नारद जी ने उसके आगे 2 करोड़ का सिक्का डाल दिया। उसने आँख खोलकर उसको देखा और उठा लिया। राम राम जपता आया और उसे पैर के नीचे दबाकर तपस्या करने लगा। लपसी भी सुबेरे उठा, नहाया, सवा सेर लपसी बनाई, घंटा बजाया, भोग लगाया। तभी 2 करोड़ का सिक्का दिखाई दिया। लपसी ने सिक्का भगवान को चढ़ा दिया, थाली भर प्रसाद खुद खा गया। इतने में नारद जी आ गए और बोले, क्यों भाई, तुम में से कौन बड़ा है? तपसी बोला, मैंने तो आपको कल ही बता दिया था कि दिन भर तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं ही बड़ा हूँ। इसने तो थाली भर लपसी बनाई, घंटा बजाकर खा गया, इससे तपस्या तो होने से रही। तब नारद जी ने कहा, ठीक है, अपना जरा पैर तो उठाना। अब जैसे ही उसने पैर उठाया, 2 करोड़ का सिक्का निकल पड़ा। नारद जी ने कहा, तू चोर है, तेरी तपस्या भंग हो गई, तपसी तुझसे बड़ा निकल गया। तपसी बहुत घबराया, नारद उनके चरणों में गिर गया और पूछा कि मेरा यह पाप कैसे धुलेगा और मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, कार्तिक नहाने वाली नारियां तेरी तपस्या का फल देंगी, जिससे तुम्हारा पाप धुलेगा। तपसी ने पूछा, कार्तिक नहाने वाली नारियां मुझे फल कैसे देंगी? नारद जी ने कहा, वह सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी कहेंगे तो उनके कार्तिक स्नान का फल तुझे मिलेगा। इस तरह नारद जी ने लपसी को बड़ा बताकर स्वर्ग का रास्ता नाप लिया। अच्छे आदमी की पहचान यही है कि वह बाहर भीतर एक ही होता है। जो मन में सोचता है वही वाणी से कहता है, जो वाणी से कहता है वही करता है। ऐसे आदमी का तीर्थ व्रत सफल है। मन में कुछ और वचन में कुछ और तथा कर्म में कुछ और, यह तो आडंबर है। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के और कहानी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।